हजारों सालों तक इंसान पत्थर की कैद में था। उसका हर औजार, हर हथियार और हर उम्मीद सिर्फ एक सख्त मिट्टी का टुकड़ा थी। पत्थर जो टूट जाता था, पत्थर जो भुरभुरा था। इंसान ने समझा था कि जमीन सिर्फ मिट्टी और चट्टान है, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसके कदमों के नीचे एक ऐसी कुव्वत सो रही है जो दुनिया का नसीब बदल देगी। एक रात, एक आग और एक अजीब सा नजारा। जब पिघली हुई मिट्टी से एक चमकती हुई धार निकली तो पत्थर का दौर खत्म हो गया। यहां से शुरू होता है मेटलर्जी का सफर, जब इंसान ने मिट्टी को पिघलाकर धात निकाली। पत्थर से ये चट्टान तोड़ना बहुत मुश्किल है। काश कोई तेज धार आला हो जो फौरन इसको तोड़ दे। धात से पहले जिंदगी बहुत महदूद थी। अगर दरख्त काटना होता या शिकार करना होता तो इंसान एक ऐसे पत्थर के मोहताज थे जो कभी भी टूट सकता था। पत्थर को ढालना मुमकिन नहीं था, उसे सिर्फ तोड़ा जा सकता था। इंसान की सोच तेज थी मगर उसके औजार कमजोर। ये देखो, ये पत्थर आग में पिघल रहा है और ठंडा होने पर बहुत सख्त हो रहा है। सबसे पहले इंसान की नजर पड़ी कॉपर यानी तांबे पर। शायद ये आग के अलाव में हुआ या शायद किसी ने नीले रंग के पत्थरों को आग में डाला। इंसान ने देखा कि ये अजीब पत्थर टूटता नहीं है, बल्कि गर्म करने पर मुड़ने लगता है। ये 4500 कब्ले मसीह कैल्कोलिथिक एज का आगाज था, जिसने पत्थर के जमाने को पीछे छोड़ दिया। इंसान ने पहली बार कुदरत को अपनी मर्जी से ढालना सीखा। यह तो पत्थर से मजबूत है। शायद इससे हम सख्त चीजें तोड़ सकते हैं। मगर यह सफर इतना आसान नहीं था। सिर्फ आग जला लेना काफी नहीं था। इंसान को कुदरत के एक गहरे राज को समझना था। कॉपर को पिघलाने के लिए 1085 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए थी, एक ऐसी गर्मी जो आम आग से मुमकिन नहीं थी। यहां इंसान ने ऑक्सीजन और कार्बन का खेल समझा। उन्होंने मिट्टी की भट्टियां बनाई, चमड़े यानी लेदर के बेलोज इस्तेमाल किए ताकि आग को इतना भड़काया जाए कि पत्थर का दिल पिघल जाए। ये केमिस्ट्री का पहला सबक था। जब पत्थर से इम्प्यूरिटीज अलग हुईं और नीचे सिर्फ शफाफ मेटल बचा, तो इंसान समझ गया कि वो अब सिर्फ पत्थरों का मोहताज नहीं, वो पत्थरों को पिघलाने के काबिल बन चुका है। अब हर भट्टी से निकलने वाला धुआं नित नए औजारों को जन्म देने लगे। तांबा नरम था, वो मजबूत तो लगता था मगर जंग में कमजोर पड़ जाता। फिर इंसान ने एक अजीम तजर्बा किया। उन्होंने कॉपर में टिन मिलाया और जो नया मादा बना उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इसे हम ब्रॉन्ज यानी कांसी कहते हैं। ब्रॉन्ज ने सल्तनतों यानी एम्पायर्स को जन्म दिया। अब औजार टूटते नहीं थे, वो दुश्मन को चीरते थे। मेसोपोटामिया से इजिप्ट तक ब्रॉन्ज एज ने इंसान को सुपर ह्यूमन बना दिया। ये नई धात पुरानी धात से बेहतर है। तलवार बहुत मजबूत है। अब हम जमीन के असली मालिक हैं। लेकिन ब्रॉन्ज महंगा था और टिन हर जगह नहीं मिलता था। इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो हर जगह हो और जो ब्रॉन्ज से भी सख्त हो। और फिर आयरन एज का सूरज तुलू हुआ। लोहे को पिघलाना आसान नहीं था। इसके लिए 1500 डिग्री सेल्सियस की आग चाहिए थी। जब इंसान ने इतनी गर्मी पैदा करना सीख ली, तो फिर लोहा इंसान का सबसे वफादार साथी बन गया। तलवारें तैयार हैं। हर जंग में जीत हमारी होगी। लोहे के हल ने सख्त जमीन को चीर डाला। लोहे की कुल्हाड़ियों ने जंगलात साफ कर दिए और वहां शहर बसने लगे। मेटलर्जी ने सिर्फ औजार नहीं दिए, ये इंसान की कुदरत पर फतह थी। बिना धात के न आज की बिल्डिंग्स होती, न गाड़ियां, न जहाज और न ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। धात ने सिर्फ तलवार और हल नहीं दिए, इसने इंसान की मेहनत को एक कीमत दी। पहले लोग अनाज के बदले अनाज बदलते थे, मगर अनाज खराब हो जाता था। धात कभी खराब नहीं होती थी। यहां से पैदा हुआ सिक्का और शुरू हुई तिजारत। सोना, चांदी और तांबा अब सिर्फ औजार नहीं थे, ये ताकत थे। जिस बादशाह के पास धात की कानें थीं, वही दुनिया का नसीब लिखता था। धात की तलाश में इंसान ने हजारों मील का सफर किया, समंदर पार किए और रास्ते बनाए।
दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रेड रूट्स इसी चमकती हुई धात की वजह से वजूद में आए। मेटल ने इंसान को लालच भी दी और तरक्की का रास्ता भी दिखाया। अब दुनिया बार्टर सिस्टम से निकलकर इकोनॉमी के दौर में दाखिल हो चुकी थी। आज से 11,000 साल पहले पहली बार कॉपर का इस्तेमाल एनाटोलिया, टर्की में हुआ। 7,000 साल पहले स्मेल्टिंग यानी धात को पिघलाना शुरू हुआ। 5,300 साल पहले ब्रॉन्ज एज का आगाज सुमेरियंस और इंडस वैली में हुआ। 3,200 साल पहले आयरन एज में हिटाइट्स ने पहली बार लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तारीख के पन्नों में ये सफर हजारों सालों पर फैला है। इंडस वैली हो या मेसोपोटामिया, हर पुरानी तहजीब ने मिट्टी से धात निकाली जो सोने से कम नहीं थी। उनके हथियार बदले तो उनका नसीब बदला। आज हम स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के दौर में हैं। वही लोहा जो कभी तलवार बनता था, आज फिजाओं में रॉकेट बनकर उड़ता है। आज हम अलॉयज बनाते हैं जो हर मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। मगर याद रखिए, इस सब की बुनियाद उस एक चिंगारी में थी जो हजारों साल पहले एक क्यूरियस दिमाग में जली थी। धात ने हमें ताकत दी, मगर इसने हमें जंग भी दी। इसने हमें शहर दिए, मगर इसने तबाही के हथियार भी दिए। मेटलर्जी इंसानी दिमाग का वो तोहफा है जिसने मिट्टी को जिस्म दे दिया। उम्मीद है आपको मेटलर्जी यानी धातों, मेटल्स को औजारों में ढालने का ये हैरत अंगेज सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानी तारीख की ऐसी ही मज़ीद डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पर वीडियोस बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और क्यूरियस दिमाग को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगला सफ़र किस डिस्कवरी का हो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और सोचते रहें।